चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चा क्या इंफॉर्मेशन है पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है जनरल एंट्री आर रिटन एज फॉलो एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन एक्सप्लेन इन इक्वल इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चा, यहाँ समझना वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन क्या होगा, पहला ट्रांजिशन जो है वो उसकी जनरल एंट्री है। यहाँ पे जनरल एंट्री पूरी समझाई हुई है। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी में हम लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आप शांति से समझते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। पहला स्टेप समझो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ब्रॉड 50,000 एंड कॉमेंस द बिजनेस। तो यहाँ पे अभी आपको जनरल एंट्री क्लियर होगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल वो समझना है, रियल के रूल के हिसाब से कैश अकाउंट बिजनेस में कैश आ रहा है और ओनर कुछ भी लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारी जनरल एंट्री की बात हुई। लेकिन जो मेन पॉइंट बच्चा यहाँ समझना है कि असेट में कैश आ रहा है, सेम चीज आपको यहाँ पे वो समझना है। यहाँ पे असेट में कैश आ रहा है तो कैश असेट में लिखा और कैपिटल जो था वो हमने लिखा, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड 50,000 हो जाएगा। असेट इज इक्वल टू सी प्लस एल होता है। सी मीन्स कैपिटल बच्चा, एल मीन्स लायबिलिटी, ए मीन्स असेट। क्लियर है? तो असेट जितना टोटल है उतना ही कैपिटल एंड लायबिलिटी का टोटल होगा। यहाँ पे याद रखना है पहले पॉइंट में कोई लायबिलिटी है नहीं, समझना वो है कि यहाँ पे कोई लायबिलिटी है नहीं तो 0 लिखा हुआ है। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट बच्चा आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है फर्नीचर परचेज 10,000। अब असेट कोई भी परचेज करेंगे नॉन करंट असेट तो हम नाम लिखते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम सिंपल फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसमें बच्चा ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है सिंपल वे में, फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा एंड जो कैश है वो बिजनेस में से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये जनरल एंट्री की बात। अब लेजर मतलब यहाँ पे हम जो इक्वेशन के फॉर्म में बोले बच्चा बहुत सिंपल है, फर्नीचर असेट है, फर्नीचर असेट है। तो यहाँ पे देखो हमने एक फर्नीचर जो 10,000 का था वो लिखा, यहाँ पे 50,000 जो कैश था वो लिखा, पेमेंट हमने कैश में किया हुआ है तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 50 में से 10 गया तो आ जाएगा 40। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कैपिटल एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश जो था 50 में से 40 हो गया, फर्नीचर 10,000, टोटल 50,000 आ गया, यहाँ पे भी 50,000 और फाइनल आंसर हमारा ये जो इक्वेशन होगा 50-50 टैली हो जाएगा। अब आपके मन में वो क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे, ये हर बार 50-50 ही आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा, ट्रांजैक्शन के हिसाब से टोटल चेंज होता जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। चलो तो अब आगे चलते बच्चा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, गुड्स फॉर 12,000 परचेज इन कैश। अब गुड्स मतलब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश बोला ही हुआ है तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चा, क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम कैसे एंट्री करेंगे वो समझो। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो ये जो है हमारा कैश बैलेंस 40,000 था, यहाँ पे 40,000, तो वो 40,000 हमने पहले यहाँ पे लिखा। उसके बाद बच्चा परचेज करेंगे तो वो परचेज करेंगे गुड्स परचेज, तो उसके लिए हमने कैश पेमेंट किया हुआ है तो 40 में से 12,000 गया और 28,000 हो जाएगा। अब गुड्स परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्टॉक एक नया आ जाएगा। फर्नीचर एज इट इज यहाँ से नीचे जो था वही हमने लिखा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। कैपिटल एज इट इज, लायबिलिटी एज इट इज, तो यहाँ पे भी टोटल 50, यहाँ पे भी टोटल 50 और हमारा थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए बच्चा तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना। फोर्थ पॉइंट है बच्चा, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। अब थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट है। अब जब भी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो समझ में आ गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम एंट्री पहले क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हम सिंपल वे में ये एंट्री, जनरल एंट्री तो हमने कर दी। अब ये समझो परचेज करोगे बच्चा तो सिंपल वे में आपके पास गुड्स आएगा कि जाएगा, यहाँ पे वो सिंपल वो ध्यान में रखना है। गुड्स आएगा, ऑब्वियसली गुड्स तो बढ़ने वाला है, मतलब आपके पास जो स्टॉक है वो बढ़ेगा। लेकिन आपने इस बार पेमेंट नहीं किया,
तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ये मेन पॉइंट आया, आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे। एक सिंपल वे में बोलूं तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे जो कैश था 28 वो नीचे आ जाएगा। फर्नीचर यहाँ पे जो था एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। स्टॉक हमारा 12,000 था वो लिखा, प्लस नया कितना परचेज किया है बच्चा 8,000, तो वो यहाँ पे हमने लिख के 20,000 लिखा। यहां तक पहले समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, उसकी दूसरी इफेक्ट हमें यहाँ पे समझनी है कि लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर हमारे 8,000 से बढ़ जाएंगे। तो इस बार यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50, यहाँ पे 8,000, 50 प्लस 8 यहाँ पे टोटल करने जाएंगे तो 58 होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? ये थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट था। अब थोड़ा पॉइंट ऐसे बोल सकते हो सम थोड़ा अच्छा, थोड़ा लॉजिक रिलेटेड है। गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश। समझो कितने का गुड्स कितने में बेचा, 7,000 का गुड्स हमने 10,000 में बेचा, 3,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। ये पहले पॉइंट समझ में आया। तो अब यहां समझो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, आप जब बेचोगे तो कैश कितनी बिजनेस में आएगी, बेचोगे 10,000 में ऑब्वियसली, तो 10,000 हमारी कैश बढ़ जाएगी। तो अब ध्यान से पहले तो वो इफेक्ट दिखता है। 28,000 कैश था तो वो लिखा, यहाँ पे सेल्स लिखा, 10,000 प्लस किया तो 38,000 आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैपिटल हमारा वो क्लियर करना है। कैपिटल जो है वो कितने से बढ़ेगा, तो जितना प्रॉफिट है या लॉस है उतने से वो बढ़ेगा या कम होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है बच्चा, वो इसलिए हम यहाँ पे 3,000 से प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमारी कैपिटल जो होगी 3,000 से बढ़ जाएगी। तो पहले 50,000 लिखा हमने, उसमें 3,000 लिखा और ये 53,000 आ जाएगा। अब बच्चा मेन पॉइंट, कितने का गुड्स था 7,000, कितने में बेचा 10,000। एक्चुअली हमारे पास से कितने का गुड्स गया, तो इन्वेंट्री जो स्टॉक कम हुआ वो है 7,000। तो यहाँ पे समझो पहले ये स्टॉक 20,000 का था, उसमें से 7,000 हमने माइनस किया, तो 13,000 जो होगा बच्चा वो क्या आ जाएगा, 13,000 जो होगा वो हमारा अब नया स्टॉक हो जाएगा। 20 में से 7,000 माइनस करके 13,000 का ही स्टॉक बचेगा। और यहाँ पे फर्नीचर जो था एज इट इज हमने लिख दिया। यहाँ पे लायबिलिटी 8,000 की थी वो भी हमने लिख दी। यहाँ पे 53 हो गया, यहाँ पे 8,000 हो गया, तो टोटल हमारा जो हो जाएगा 61,000 हमारा हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी टोटल करोगे तो 61,000। तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमारा इक्वेशन टैली हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। 6th वाला और भी अच्छा है। 6,000 पेड फॉर वेजेस। वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री तो आपको क्लियर होगी ही। अब जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो सिंपल पॉइंट है। कैपिटल, आप जब भी कोई भी एक्सपेंस करोगे तो कैपिटल कम होगी, और पेमेंट कैश में कर रहे हो तो कैश भी कम होगा। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। कोई अदर इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ेगी और कैश भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। एक सिंपल वे में कैश पहले सबसे पहले देखते हैं। 38,000 था तो हमने 38,000 यहाँ पे लिखा, वेजेस जो पेड किया वो लिखा, और 32,000 हमने माइनस करके लिख दिया। ये पॉइंट क्लियर? अब कैपिटल बच्चा लिखेंगे, कैपिटल है 53,000, तो वो हमने नीचे लिखा। उसमें से वेजेस जो एक्सपेंस है इसलिए माइनस किया तो 47 आया। यहाँ पे 8,000 हमने जो पहले था लायबिलिटी एज इट इज हम लिखते जाएंगे, और ये 55, दोनों का टोटल करोगे 47 प्लस 8 55 हमारा हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट तो हमारा हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम आगे 7th में जाएंगे। 7th में क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छा है, मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग में क्या ध्यान में रखना है, वेजेस बच्चा आपने पे करना बाकी है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे पहले ये लिखो, वेजेस अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस पे करना बाकी है, तो पहले तो वेजेस जो है वो एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से तो माइनस होगा, और लायबिलिटी हमारी दूसरी साइड बढ़ जाएगी क्योंकि पे करना बाकी है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। पहले तो यहाँ पे 47,000 हमारी कैपिटल थी वो लिखा, वेजेस हमने 1,000 माइनस किया, और दूसरी साइड 8,000 में वेजेस हमने प्लस 1,000 करके 9,000 लिखा, 46,000 लिखा।
और यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, 32 एज इट इज, 13 एज इट इज, 10,000 फर्नीचर का एज इट इज। समझाने का पॉइंट ये है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, स्टेप पूरा लिखना ही पड़ेगा, जो है आपको थोड़ा प्रॉपर लिखने में टाइम जाएगा, पहले समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा ये पेज तो क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ दूसरे पॉइंट में क्या बोला हुआ है, अब इनकम की बात हो रही है। कमीशन रिसीव 4,000, कमीशन 4,000 हमें मिल रहा है, तो हमें पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड कमीशन रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो जैसे ये पॉइंट होता है बच्चा, कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा, तो यहाँ पे 32,000 ओपनिंग बैलेंस था, 4,000 लिखा, 36 हो गया। दूसरा जो यहाँ हमारा कैपिटल जो था वो 46,000 आ रहा था बच्चा, तो 46,000 एज इट इज हमने 46 लिखा, और यहाँ पे जो पुराना था वो लिखा अभी, और ये जो आउटस्टैंडिंग वेजिस है वो लिखा एज इट इज, वो भी कुछ नहीं है। अब कमीशन मिल रहा है, तो दो चीज ध्यान में रखना है, कैश बैलेंस बढ़ेगा, और दूसरा हमारी ये इनकम है इसलिए कैपिटल भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चा? कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने कमीशन 4,000 करके यहाँ पे टोटल किया, और ये 50 हो गया, ये 9,000 हो गया, और एज इट इज स्टॉक एंड दूसरा पॉइंट है फर्नीचर, एज इट इज हम लिख देंगे। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, तो ये इनकम की बात थी। फिर से दूसरी इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, लेकिन ये वर्ड देखो, डिविडेंड रिसीवेबल है, इनकम मिली नहीं है अभी, तो हम क्या लिखेंगे, रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट। कैश की जगह क्या आ जाएगा, रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिविडेंड हमारी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट होगा। डेबिट आपको वो ध्यान में रखना है एक सिंपल वे में, कि डिविडेंड मिला होता तो कैश अकाउंट लिखते, अभी मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, तो हम डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम क्या इफेक्ट देंगे, तो डिविडेंड हमारी इनकम है इसलिए कैपिटल में तो प्लस होगा। दूसरी जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है हमारे असेट साइड पे रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल वैसे एंट्री आ जाएगी। तो देखो बच्चा, हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लिखा, उसमें कमीशन करके टोटल उन्होंने नहीं लिखा, यही चीज उठा के लिख दी है, कोई बात नहीं, तो वो मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, कि अदरवाइज तो हम सीधा 50 में प्लस करेंगे 9 तो भी 59 ही होगा, लेकिन उन्होंने वो कंटिन्यू किया। तो डिविडेंड 9,000 लिखा, यहाँ पे 9,000 डिविडेंड रिसीवेबल लिखा, और बाकी के तीन जो थे एज इट इज हमने लिखा, ये 68 हो गया, ये 59 हो गया, और ये 9,000 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला लॉजिक अप्लाई, जो हमारा इक्वेशन है वो टैली होता जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा, मशीन परचेज। मशीन हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट है, तो मशीन परचेज करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, नहीं कि परचेज अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, तो मशीन अकाउंट हमारे में वो ध्यान में रखना है, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो देखो कैश कितना था, कैश 36 था, उसमें से 8,000 चला जाएगा। मशीन हमारे पास है ही नहीं, अभी पहली बार आया हुआ है, तो मशीन नीचे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 8,000। बाकी का स्टॉक, फर्नीचर एंड डिविडेंड रिसीवेबल एज इट इज हम लिखेंगे। और दूसरा जो ध्यान में रखना है, यहाँ कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज वो जो ऊपर था वही नीचे लिखेंगे, और यहाँ लायबिलिटी में भी जो था वो लिख देंगे। टोटल करोगे तो 68,000 दोनों का साइड आ जाएगा। यहाँ पे 59 प्लस 9,000, और यहाँ पे 68,000 आ जाएगा, 68,000, हाँ परफेक्ट। तो ये जैसे खत्म होता है बच्चा, अब दो ही ट्रांजेक्शन शायद से बाकी, हाँ दो ही है। लैंड परचेज फ्रॉम राधा 25,000, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वो समझ में आया, नाम गिवन है और पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो राधा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि वो आपको पर्सनल रूल के हिसाब से वो क्लियर होना चाहिए। लैंड हमारे लिए असेट है तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में रियल रूल के हिसाब से असेट आ रही है, लैंड आ रहा है बिजनेस में, इसलिए बढ़ रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा एंड राधा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो ये जनरल एंट्री हो गई। अब यहाँ पे समझो लैंड हमारे लिए असेट है, तो यहाँ पे असेट साइड पे एक लैंड अकाउंट ऐड हो जाएगा, और 25,000 राधा को पे करना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी, तो ये लायबिलिटी साइड पे हम राधा अकाउंट 25,000 लिख देंगे। क्लियर? अब जैसे ये होता है, तो यहाँ पे कैपिटल तो एज इट इज जो था वही नीचे लिखा, बाकी की दो लायबिलिटी भी एज इट इज लिखी, और यहाँ पे जो बैलेंसेस से 28,000 कैश का, 13,000 स्टॉक का, फर्नीचर हमारा 10,000, डिविडेंड रिसीवेबल 9,000 एंड मशीन जो था वो 8,000 करके लिख दिया, 93,000। यहाँ पे 59 प्लस 34 वो भी 93,000 आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं, बोरोड बैंक लोन फॉर 20,000 एंड कैश विड्रॉन।
तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है वो समझो। बैंक ने लोन दिया हुआ है, हमने बैंक में से लोन ले लिया, तो बैंक में से लोन दिया तो हमारे पास कैश आएगा। कैश क्योंकि वर्ड बोला हुआ है, जैसे पैसे आए ना बैंक में से ले लिए, तो हमने सिंपल एंट्री वैसे ही की है, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ये समझो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, ये जनरल एंट्री तो हमारी हो गई, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। तो 28,000 यहाँ पे हमारा जो था उसमें 20 प्लस होके 48 हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है इंपॉर्टेंट, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है यहाँ पे आ जाएगा, बाकी का सब कुछ एज इट इज। यहाँ कैपिटल जो था वो एज इट इज लिखा, 3 लायबिलिटी एज इट इज थी वो लिखी, टोटल करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, यहाँ पे 59, यहाँ पे 1,13,000, ये दोनों का प्लस करोगे तो 1,13,000 आ जाएगा। यहाँ पे दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो, A इज इक्वल टू 1,13,000, C इज इक्वल टू 59,000 एंड L इज इक्वल टू 54,000। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक में सम्स बहुत बड़े दिए हुए हैं और एक्चुअली इतने लंबे सम तो आपके कोर्स में आते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के कोर्स में ज्यादातर बहुत ऐसा देख लो तो ये चैप्टर का वेटेज 7 से 8 मार्क बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेजोरिटी स्कूल में पार्ट 1 पूरा होता है। तो ऑब्वियसली वो तो जो होता है उसके अकॉर्डिंगली 10 चैप्टर के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर एक चैप्टर को अराउंड 5 से 6 मार्क का वेटेज मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, शांति से प्रॉपर देख लो, क्लियर कर लो। आई होप बच्चा, और लिख के करना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।